दोस्तों नमस्कार। कई दिनों पहले लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव हैना साहब से मिले थे पटना में विनोद जायसवाल एमएलसी के घर पे, और बहुत उन्होंने हैना साहब को मनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगा हैना साहब से जो उल्टा सीधा बोला था, और बहुत तरह की कंप्रोमाइज़ की कोशिश भी हुई, कंप्रोमाइज़ हुआ भी, लेकिन अभी तक हैना साहब ने हरी झंडी नहीं दी है। और लालू यादव सारे मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जो पुराना समीकरण टूट गया है उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार के सारे मुस्लिम नेताओं को आप जोड़ लीजिएगा, और हैना साहब को अगर नहीं जोड़ पाए तो बेकार है, पूरा बेकार है। क्योंकि मुसलमान, बिहार का जो मुसलमान है हैना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता मानता था, और शहाबुद्दीन साहब की वजह से ही बिहार के सारे मुसलमान आरजेडी में जुड़े थे, वरना कोई भी आरजेडी में नहीं जुड़ता। तो आज शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हैना साहब मुसलमानों की नेता, अगर सारे मुसलमान नेताओं को जोड़ लेते हैं और हैना साहब को नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई भी मुसलमान आपको वोट देना वाला नहीं है। वही जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं और नेता वगैरह हैं वही लोग वोट दे सकते हैं। बाकी 80 से 90% मुसलमान आपको वोट देने वाला नहीं है। चूँकि जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आप लोग मुसलमानों को साइड लाइन कर देते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है, दरी बिछाने की बारी आती है, ईंटा ढोने की बारी आती है, टेंट लगाने की बारी आती है, तो वहाँ पर मुसलमानों को खोजते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप देख चुके हैं कि मुसलमानों ने आपके साथ क्या किया है। इसीलिए आप मुसलमानों को लुभाने के लिए लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, सख्त जबाक दिखा रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे। अरे बात हिस्सेदारी की कीजिए, हिस्सेदारी की। आप हिस्सेदारी कितना देंगे मुसलमानों को, कितनी सीटों पर आप टिकट देंगे, ये बात कीजिए ना। कितना मंत्रालय देंगे, उप मुख्यमंत्री देंगे कि नहीं देंगे, ये बात कीजिए। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, सब बाग दिखा दे रहे हैं मुसलमानों के साथ। ऐसे कर दिया हमारे पापा जी 92 में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब बीजेपी का डर दिखा रहे हो, बोले हमको वोट नहीं दोगे, बीजेपी आ जाएगा। मुसलमानों से डर है, जो मुसलमानों पर जुल्म करेगी, ये करेगी। बीजेपी का डर मत दिखाइए लालू यादव जी। बिहार का मुसलमान डरने या घबराने वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। 1990 से लेकर अभी तक आप बीजेपी का डर ही दिखा के सत्ता में रहे हैं, लेकिन अब बिहार का मुसलमान बीजेपी से डरने वाला नहीं है। बहुत सारे मुसलमान तो गले भी लगा रहे हैं बीजेपी को। और इसमें कौन से, वो भी जैसे आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है वैसे बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। और बीजेपी हम लोग तो, हमारे मुसलमानों में लगभग 80 से 90% या 100% लोग बोलिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अटल जी का बहुत इज्जत सम्मान है मुस्लिम समाज में, ये चीज़ तो है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमानों को पहली बार जब उन्होंने राष्ट्रपति बनाया तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। चाहते थे किसी हिंदू नेताओं को भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। कांग्रेस ने तो उनको नहीं दिया भारत रत्न, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न दिए किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिसने आज़ादी के बाद लाल किले पर पहली शहनाई बजाई थी, उनको दिया, उन्होंने भारत रत्न से नवाजा। क्या बात करते हैं। और आप बीजेपी का डर दिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुसलमान अब आपके बहकाने में आने वाले नहीं हैं। मुसलमान दरी बिछाने वाले नहीं हैं आपके इसमें। टेंट बिछाने के लिए, ईंटा ढलवाने के लिए मुसलमानों को रखा है क्या। हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं आप कहीं भी जाते। और बिहार का कुछ मुसलमान है जो आज भी दरी बिछाने के लिए, ईंटा ढोने के लिए, टेंट लगाने के लिए, इफ्तार पार्टी करने के लिए तैयार है। और लालू यादव का एकदम आँख मूंद के समर्थन करता है। और वो भी यही समझता है कि अगर लालू यादव को वोट नहीं देंगे, तेजस्वी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी का वोट कब तक दिखाते रहोगे। मुसलमान छिटक चुका है। रुपौली विधानसभा में पता चल गया होगा, शंकर सिंह को सारे मुसलमानों ने वोट दे दिया है। और सारण क्यों हारे लोकसभा क्षेत्र, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। सीवान में तो आप तीसरे नंबर पर आए, पूर्णिया में आप तीसरे नंबर पर आए, जगह जगह तो आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को
लोभ लुभावन वाला वादा देना, लॉलीपॉप देना आप छोड़ दीजिए। हिस्सेदारी की बात कीजिए, हिस्सेदारी की। आप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर यादव समाज के लोग, तो क्या मैं मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा? तो मुसलमानों की आप हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में मुसलमान आने वाला नहीं है आपके हाथ में, याद रखिएगा। और अगर सारे मुसलमानों को एक तरफ कर लिए नेताओं को और हेना साहब को नहीं कर पाए तो पूरी मेहनत बेकार है। हेना साहब को अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर लालू यादव जी जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, तो हेना साहब को मना के पटा के जैसे भी करके आपको अपने पार्टी में लाना होगा। ये आपके साथ आखिरी मौका है आपको लड़का को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वरना कोई भी पैंतरा काम आने वाला नहीं है। और जो भी उन्होंने डिमांड रखा है अगर हेना साहब ने, उनकी बात मान लीजिए, तो हो सकता है कि आपका लड़का 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाए। दोस्तों, क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हेना साहब को मना लेता है तो ये मुख्यमंत्री बन पाएगा तेजस्वी यादव, या फिर अगर नहीं मना पाया तो क्या आरजेडी का अस्तित्व मिट जाएगा बिहार से पूरी तरह से? क्या है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।